हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 9 बापू का पत्र यानी कि गांधी जी का, आपको यहाँ गांधी जी का एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। गांधी जी का जो पत्र है वह चैप्टर हम पढ़ेंगे। पत्र लेखन हिंदी साहित्य की प्रमुख विद्या है। पत्र लेखन है वह हिंदी भाषा की मुख्य विद्या है। पत्रों के द्वारा हम अपने मन की बात सरलता से दूसरों को समझा सकते हैं। पत्रों के द्वारा हमारे मन की बात होती है वह दूसरों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। आज हम फोन के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा एक दूसरे को अपने मन की बात एक दूसरे को कह सकते हैं, समझा सकते हैं। पर पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं था तो क्या करते थे लोग? पत्र लिखकर अपने मन की बात बताते थे। पत्र दूर बैठे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाने का एक उपयोगी साधन है। पत्र है वह दूर बैठे कोई और जगह व्यक्ति होगा, दूसरे स्थान पर होगा, तो भी अपने विचार पहुंचाने का एक उपयोगी साधन है। अब हम यह जो पत्र है वह देखेंगे। गांधी जी ने यह पत्र अपने बेटे को लिखा है। उसमें क्या लिखते हैं वह हम समझेंगे। पिट्रोरिया जेल में से यह गांधी जी पत्र लिखते हैं। 25 मार्च 1909 को प्रिय बेटे को यह पत्र गांधी जी है वह लिखते हैं। वह कहते हैं, क्या कहते हैं? हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। गांधी जी कहते हैं कि हर महीने में मुझे सिर्फ एक ही पत्र लिखने का और एक पत्र आपकी ओर से आने का मुझे अधिकार मिला है, यानी कि पाने का मुझे हक मिला है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। अपने बेटे को वह पत्र में कहते हैं कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करना। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, यानी कि पूरी तरह से अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरा स्वास्थ्य है वह अच्छा है। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। वह कहते हैं कि आशा है, यानी कि मैं आशा कर रहा हूँ कि बा, यानी कि गांधी जी की पत्नी है, वह अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। यहाँ पर कहते हैं गांधी जी अपने बेटे को कि मुझे पता है कि तुमने मुझे कुछ पत्र लिखे हैं, पर वे लोग मुझे दे नहीं रहे हैं। जहाँ गांधी जी है जेल में, वहाँ वे लोग उसे पत्र नहीं दे रहे हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलम नसी से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। फिर भी डिप्टी गवर्नर है, उनकी भलमशाही से, यानी कि सज्जनता से, वह एक अच्छे आदमी है, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि बा का जो स्वास्थ्य है वह सुधर रहा है। गांधी जी को डिप्टी गवर्नर ने ऐसा बताया था कि अब आपकी पत्नी का जो स्वास्थ्य है वह अब सुधर रहा है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। गांधी जी कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तुम कैसे हो, यानी कि तुम अच्छे तो हो ना, ऐसे यहाँ पर गांधी जी कहते हैं। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से, यानी कि पढ़ाई में असंतोष है, मन नहीं लग रहा है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है, मैंने यहाँ पर जेल में खूब पढ़ रहा हूँ, ऐसा गांधी जी कहते हैं। इस पढ़ाई से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती है। गांधी जी कहते हैं कि मैंने जेल में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो मैंने समझा है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान, यानी कि ऊपर छला ज्ञान होता है,
सिर्फ पढ़ लेना, गोख लेना वही ज्ञान नहीं होता है, पर हमें जो पढ़ा है, हमने जो सीखा है, वह हमारे जीवन में भी उतरना चाहिए। वही सच्ची शिक्षा होती है। ऐसा गांधी जी यहाँ पर अपने बेटे को समझा रहे हैं। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। सच्ची शिक्षा है वह क्या है? चरित्र का निर्माण, यानी कि खुद का निर्माण करना होता है, और अपना कर्तव्य यानी कि हमारा काम होता है। यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यदि दृष्टिकोण यानी कि तुम्हारा जो सोचने का तरीका सही है तो तुम सच्ची शिक्षा है वह प्राप्त कर सकते हो, अच्छी तरह तुम प्राप्त कर सकते हो। ऐसा यहाँ पर गांधी जी कहते हैं। दृष्टिकोण यानी कि आपके सोचने का तरीका है वह सही होना चाहिए, वह भटकना नहीं चाहिए, तो ही आप अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा है वह प्राप्त कर सकते हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। वह कहते हैं कि आजकल तुम्हें अपनी जो बीमार माँ है, यानी कि गांधी जी की पत्नी, उनका तुम्हें सेवा करने का अवसर यानी कि मौका मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। रामदास और देवदास है वह गांधी जी के पुत्र है। गांधी जी के 4 पुत्र है। बड़े बेटे का नाम हरिलाल दास, रामदास, देवदास और मनीलाल। तो यहाँ पर गांधी जी उनका उद्देश्य करते हैं कि रामदास और देवदास को भी अब तुम संभाल रहे हो, यानी कि उसका तुम ध्यान अभी रख रहे हो। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं आमोद प्रमोद यानी कि मनोरंजन होता है। आपको मौज शौक कब करना चाहिए, उसकी भी एक निश्चित यानी नक्की आयु होती है, वर्ष होता है। वह गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि आमोद प्रमोद है वह एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी का और कर्तव्य का भान होना चाहिए। जब बच्चे कितने वर्ष के हो जाए, 12 वर्ष के हो जाते हैं, तब उन्हें अपनी उम्र के बाद 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। कर्तव्य यानी कि करने योग्य काम, आपको कौन से काम करने चाहिए उनका आपको भान होना चाहिए, यानी कि ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। कितने वर्ष की उम्र के बाद? 12 वर्ष की उम्र के बाद आपको ऐसा पता होना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं? 12 वर्ष के बच्चों को उसके बाद 12 वर्ष की उम्र हो जाती है तब उनको अपने आचार विचार में, यानी कि अपने जो विचार होते हैं, वह बोलने का जो तरीका होता है, उसमें सत्य यानी कि सत्यता लानी चाहिए, अहिंसा लानी चाहिए और प्रयोग की चेष्टा यानी कि प्रयास करना चाहिए। सत्य बोलने का आपको अब प्रयास करना चाहिए। ऐसा गांधी जी है वह अपने बेटे को समझाते हैं। जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। गांधी जी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था, यानी कि अच्छा लगता था। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, यानी कि दूसरों के ऊपर आधार रखना नहीं चाहिए, खुद पर आधार रखना चाहिए। ऐसा यहाँ पर गांधी जी कहते हैं, तो ही हमें अधिक सुख प्राप्त होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए।
काम अगर आपके जीवन में आपको अधिक काम दे दिया जाता है तो आप घबरा जाते हो कि अब इतना सारा होमवर्क है वह कैसे हो पाएगा। तो आप तुरंत ही क्या करते आते हो, घबरा जाते हो। तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ओके बच्चों, आपका काम है वो तो आपको करना ही होगा। और नहीं यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। और आपको यह भी नहीं सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा, हो ही जाएगा। आप शुरू करोगे तो अवश्य हो ही जाएगा। शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की है तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। आपको शांत मन से विचार पूर्वक सभी सद्गुणों यानी कि अच्छे अच्छे गुणों को प्राप्त करने चाहिए, लेने चाहिए। चेष्टा यानी कि लेने का प्रयास करना चाहिए। सद्गुणों, अच्छे अच्छे गुणों को लेने का प्रयास करना चाहिए तो ही तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान यानी कि क्या होगा, कीमती, प्रमाणित होगा यानी कि अच्छा साबित होगा। आपको अपने जीवन में अच्छे अच्छे गुणों का क्या करना चाहिए, लेने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर गांधी जी है वह अपने बेटे को वही समझा रहे हैं। तो ही आपके जीवन में यह ज्ञान है वह प्रमाणित होगा, कीमती होगा। वह ज्ञान आपको अपने जीवन में हमेशा है वह काम आएगा। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं मुझे आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना है वह करते होगे। गांधी जी के जीवन में प्रार्थना का बहुत ही महत्व था। तो वह कहते हैं कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना तो करते होगे। एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर एक लाइन छूट गई। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। सूर्योदय से पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए तो ही अच्छा होगा। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि यह प्रार्थना है वह कोई नक्की टाइम पर ही हम प्रार्थना करें तो वह अच्छा होगा। नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। यहाँ पर गांधी जी है वह कहते हैं कि नियमितता है यानी कि क्या, नियम के अनुसार चलना। तो आपके जीवन में आगे चलकर तुम जब आगे बढ़ोगे जीवन में तो वह तुम्हें अवश्य सहायक होगी यानी कि मददरूप होगी, साबित होगी, सहायक मिलेगी यानी कि सहायता करेगी, साबित करेगी आपको। यानी कि अपने बेटे को गांधी जी ऐसा कहते हैं। आपको भी नियम का यानी कि टाइम का अपने जीवन में सदुपयोग करना चाहिए तो ही आप जीवन में सिद्धि है, सफलता है वह प्राप्त कर सकते हो। ओके, अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि अंत में मैं सबको प्रेम सहित यह पत्र है वह समाप्त यानी कि खत्म करता हूँ, अंत करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी। ओके बच्चों, आपको यह जो बापूजी का पत्र है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।